लाहौर की मिसाल है, मैडम मरियम नवाज की मिसाल अभी मेरा कोई दोस्त दे रहा था। जो लाहौर में डेवलपमेंट है, क्या वो गुजरांवाला में है? जो गुजरांवाला में है, क्या वो राजनपुर में है? ये जो कोहे सुलेमान आज सारा रीजन है हमारा, क्या वो उस तरह डेवलप्ड है जैसे लाहौर डेवलप्ड है? क्या जो पेशावर में डेवलपमेंट है वो डेरा इस्माइल खान में है? सो क्या वहां के लोग उठ के बंदूक उठा के लोगों को जाके मारधाड़ शुरू कर दें? जनाब स्पीकर, फरवरी 2022 में मेरा फाजिल दोस्त जो मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो अवामी आदमी है, मेरा दोस्त है, क्या नोशकी पे और पंजगुर पे हमला नहीं हुआ था? बॉर्डर तो खुले हुए थे, स्मगलिंग तो पैट्रनाइज थी, स्टेट की पैट्रिज थी, गवर्नमेंट की पैट्रिज थी, जिस गवर्नमेंट को आपने सपोर्ट किया था। तो क्या उस वक्त हमले नहीं हो रहे थे? हो रहे थे ना हमले। पंजगुर में और नोशकी में अटैक हुआ था ना 2022 में, तो बॉर्डर तो खुला हुआ था, फिर तो नहीं होना चाहिए था हमला। और ये कैसी असेंबली है? ये ऑगस्ट हाउस, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी चाहिए, यहां पे रूल ऑफ लॉ की बात करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, स्मगलिंग को हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं? स्मगलिंग को हम कैसे कारोबार कह सकते हैं? स्मगलिंग कारोबार नहीं है। और ये जो डिवीजन हुई है, अभी लाहौर में कोई सूडो सरदार जो तकरीरें कर रहे थे, किसी मुआहदे की बात कर रहे थे। जनाब स्पीकर, क्या बलूचिस्तान की तारीख को हमेशा मसख नहीं किया गया? जिस खान अहमद यार खान, जिस स्टेट ऑफ कलात की बात की जा रही थी, ही वॉज गवर्नर इन बलूचिस्तान, ही रिमेन्ड गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान। रिप्रेजेंटेशन उन्होंने जो की वो फेडरल गवर्नमेंट की। उन्होंने फिर अपनी एक किताब लिखी। कितने लोगों ने वो किताब पढ़ी? उन्होंने तो अपनी किताब में नहीं लिखा कि मेरे साथ कोई जबरदस्ती हुई है, लेकिन हमने यहां पर कह दिया कि जी हम वो तारीख वहां से शुरू करते हैं। 1973 से पहले किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट था किसी के साथ भी? आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 देयर इज नो डॉक्यूमेंट वैलिड। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है। और मौलाना साहब, ये जो मैं आर्टिकल 5 का जिक्र करता हूं ना कि लॉयल्टी टुवर्ड्स स्टेट इट शुड बी अनकंडीशनल, ये मैं नहीं कहता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की बात बाद में करता है। वो पहले जिम्मेदारी देता है अपने सिटीजन्स को, उसके बाद फिर सिटीजन राइट्स की बात करता है। आई एग्री कि सिटीजन राइट्स जो भी है वो सिटीजन को मिलने चाहिए, लेकिन डायग्नोसिस तो पहले ठीक कर लो अल्लाह के बंदो। कोई इसको बॉर्डर से जोड़ रहा है, कोई इसको फंड से जोड़ रहा है, कोई इसको नौकरी से जोड़ रहा है। ओ बाबा, खुदा के बंदो, जो लड़ रहा है वो कहता है मैंने मुल्क तोड़ना है। बलोच आइडेंटिटी पे मैंने एक नेशन स्टेट बनानी है, और उस नेशन स्टेट के जरिए मैं 3 टूल्स इस्तेमाल करूंगा। पहला टूल वायलेंस का, दूसरा टूल सोशल मनूवर का, लेजिटिमेट वॉइसेस का, जो इस असेंबली में भी इनको मिलते हैं, पार्लियामेंट में भी मिलते हैं, चौकों पे भी मिलते हैं, और तीसरा टूल है सोशल मीडिया का। वो तीनों टूल्स का इस्तेमाल करके और हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के कहीं पर भी, जनाब स्पीकर, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, हम सब अपने दिल पे हाथ रख लें। बलूचिस्तान के नौजवान, बलूचिस्तान के बुजुर्ग, बलूचिस्तान की खवातीन, बलूचिस्तान की मेरे बेटे और मेरी बेटियां अपने दिलों पे हाथ रख लें। क्या बलूचिस्तान वायलेंस से आजाद हो सकता है? तो बलोच को एक लाहासिल जंग में जो धकेला जा रहा है, बलोच को जो एक लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया है, क्या हासिल होगा उससे सवाए कुछ तो खून के? आपने इतना बड़ा बन के इधर एक ऑपरेशन किया, क्या किया? जस्ट डिस्टेबलाइज किया, एक यूनियन काउंसिल आजाद करा ली, और कितने बलोच मरवा दिए। और मुझे अफसोस होता है आज कि गवादर के अंदर खुजदार का रहने वाला बलोच, खुजदार का रहने वाला बलोच जो वहां मजदूरी कर रहा था, वो दहशतगर्द आए। काश मौलाना साहब मैं आपके मुंह से ये सुनता, काश मैं सुरबंदर के उन जो नाई और जिनको मारा था बार्बर्स को, काश मैं आपके मुंह से उनका नाम भी इसी उससे सुनता। गवादर के अंदर
5 लोगों को एक फैमिली में, जिसमें 3 खवातीन 2 बच्चे 7 सॉरी और 2 मर्द बेदर्दी के साथ गोलियों से छलनी कर दिए गए। क्या गुनाह था उनका? मजदूर थे वो। तो जनाब स्पीकर, इस वायलेंस को मुझे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान भर में रैशनलाइज करने की कोशिश की जाती है, विच इज वेरी डेंजरस। लुक एट आवरसेल्व्स कि हमने क्या किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है। एंड लुक एट आवर कंफ्यूजन कि वो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा कंसेंसस हमने बिल्ड किया है, दिस इज अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट। और उसमें आपने जो मजहब के नाम पर दहशतगर्दी है, जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, खवारिज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ नाम मजहब का इस्तेमाल करते हैं, उसको तो आपने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। और इधर ये जो सो कॉल्ड कौम परस्ती के नाम पर टेररिज्म है, इसको आपने अलहदा ट्रीट कर दिया। और अगर डायलॉग की बात है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट? व्हाट यू वांट फ्रॉम डायलॉग? फ्रॉम दिस फ्लोर ऑफ द हाउस, आई एम माई सेल्फ, not once, not twice, not thrice, more than 10 times. Honorable opposition leader is not here today. Honorable Dr. Malik Baloch Sahab is not here today. In front of them, in front of all opposition and all government benches, I requested them 100 times. If you want to resolve this conflict with any dialogue, anyone from Pakistan, anyone from Balochistan, please took the lead. I, on behalf of the state of Pakistan, I am ready to talk. But I cannot talk to those who are talking with us with the barrel of the gun. Those who are killing us. Those who are killing our innocent children. Those who are killing our innocent teachers, our doctors, our policemen, our security forces. Why? उस कैप्टन कुरैशी के घर मैं गया हूं जनाब स्पीकर लाहौर, उसकी बूढ़ी वालदा और बूढ़े वालिद से मैं मिला हूं। इतना सा घर है उसका जितना ये मेरी कुर्सी है, इतना सा ड्राइंग रूम है उसका। वो आज मारा गया हमारे बॉर्डर पे पंजगुर में। क्यों? व्हाई? फॉर आवर टुमारो, फॉर आवर चिल्ड्रन। जब आप दहशतगर्दी को रैशनलाइज करेंगे, उसको लेजिटिमेट बनाएंगे और उसको जोड़ेंगे महरूमी के साथ। महरूमी तो तमाम सूबों में है, कहीं ज्यादा कहीं पर कम। 66 अरब रुपए, 66 अरब रुपए गवादर में 5 साल में लग चुके। एक स्कूल भी आज गवादर का बंद नहीं है, एक स्कूल। गवादर इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, वी आर द फर्स्ट गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 3200 बंद स्कूल खुलवाए हैं। और मेरा प्रॉमिस है बलूचिस्तान के लोगों से कि हम सारे स्कूल खुलाएंगे और उसमें लीड गवादर ने ली है। आज एक स्कूल भी गवादर का बंद नहीं है। क्यों? गवादर में दहशतगर्दी हो रही है। और अगर ये वायलेंस इस वजह से है कि पहले तो डायग्नोसिस ठीक करें जनाब स्पीकर, मैं बार बार ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, कि अगर ये वायलेंस जो है वो इस वजह से है कि महरूमी है, तो ये तो 2000 में या 1970s में ये स्टार्ट हुआ था, जब नवाब खैरबख्श कुमरी और गौसमट बिजंजो साहब और बाकी लोग जो हैं वो जेल में थे हैदराबाद साजिश केस में। वहां पर 2 स्कूल ऑफ थॉट मर्ज होके आए। एक स्कूल ऑफ थॉट नवाब खैरबख्श कुमरी का था कि वायलेंस के जरिए हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मीर गौसमट बिजंजो का था कि हम इसी पाकिस्तान में रह के पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे। He proved himself right from his grave. Whatever today we have, it was Pakistan's parliament जिन्होंने हमें 18th amendment दिया। It was Pakistan's parliament जिन्होंने हमें आगाज हकूक बलूचिस्तान दिया। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से हमें सब कुछ मिल रहा है। और आज भी एक शख्स जिंदा है हैदराबाद साजिश केस का। मेरे दोस्त जमरो का चकजई साहब बैठे, इनके लीडर वली खान वहां जेल में थे। तारीख दुरुस्त कर ले बलूचिस्तान की। उन्होंने तमाम बलोच लीडरशिप को जेल में बुला के कहा कि आज से तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग होने जा रहे हैं।
मैं अदम तशद्दुद का पैरोकार हूं और आप तशद्दुद पे उतर आए। और फिर डिक्टेटर ज़ियाउल हक के साथ मुज़ाकरात और डेमोक्रेट भुट्टो के साथ लड़ाई। व्हाट अ हिपोक्रेसी। और फिर उसके बाद अफगानिस्तान इंग्लैंड से गए हैं, पाकिस्तान से नहीं गए। वहां जाकर बीएलए की बुनियादें रखी गई। फिर मैं रीसेंट हिस्ट्री पे आ जाता हूं, जस्ट टू करेक्ट द हिस्ट्री, कि पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि इस वायलेंस के पीछे ये रीजन नहीं है जो उनको 30 साल से बताया जा रहा है। झूठ, फॉल्स प्रोपेगेंडा टूल्स अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये अब रीसेंट कब शुरू हुआ? जब ये सोवियत यूनियन टूटी और जब अब आपस में वॉरलॉर्ड्स की लड़ाई शुरू हुई, तो कौन C-130 तैयारे पे आया था इधर अपने मुर्गे लेकर? एयरपोर्ट पे पाकिस्तान का झंडा पहले दिन नहीं जलाया गया जनाब स्पीकर? क्या इस ऑगस्ट हाउस में बैठे हुए तमाम लोगों को नहीं पता? पता है ना, दैट वाज द अपीसमेंट, दैट वाज द अपीसमेंट, द फर्स्ट अपीसमेंट। क्या आप वापस लेकर आए? पाकिस्तान का झंडा जलाया गया अंडर आवर नोज इन सरेआब। एडवोकेसी स्टार्ट की गई इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की। आई एम नॉट सेइंग दिस, वसतुल्लाह खान के साथ उनका इंटरव्यू मौजूद है, जाके बीबीसी पे देख ले। दैट वाज द अपीसमेंट, द फर्स्ट अपीसमेंट। फिर 2000 में जब जस्टिस चौधरी एलिवेट हुए, जस्टिस नवाज मरी को इस बलूचिस्तान असेंबली के बिल्डिंग के सामने, हाई कोर्ट के सामने, जब वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई तो बलूच को याद आया मैं तो नाराज हूं, और कोई मर्दवर से रॉकेट मारने लग गए। फिर अपीसमेंट की गई जनाब स्पीकर। ये जो मेरा दोस्त अमरो कचकजी कह रहा था कि ये कैसे ज्यादा तादाद होगी लोगों की, ये अपीसमेंट की वजह से हुई। मैं उस अपीसमेंट पे भी आता हूं, अभी रिसेंट वाले पे। फिर अपीसमेंट हुई, उनको जेल से रिहा किया गया और उनके बेटे को लंदन से लाके फॉर्म 47 से भी बुरे तरीके से जितवाया गया। तो ये अपीसमेंट इस रियासत ने इन हुकूमतों के कहनों पे की। और उस अपीसमेंट का नुकसान क्या हुआ कि आपने दोबारा उनको रीग्रुप कर दिया। रिसेंटली व्हाट हैपेंड बैक इन 2018? क्या हम सब ने 2018 का इलेक्शन नहीं लड़ा था? क्या हम रात को 2 बजे कैंपेन से वापस नहीं आते थे? आप अपने छतरपुलेजी से आते थे या नहीं आते थे? क्या आप जो पे रात 2 बजे कैंपेन नहीं कर रहे थे? मैं डेरा बुक्टी में कैंपेन नहीं कर रहा था रात को। 2018 के बाद अपीसमेंट हुई। इस ऑगस्ट हाउस की एक वीडियो है, जो दोस्त 2018 में थे, जमरो कचकजी साहब गवाही दें, रेकी साहब आप गवाही दें कि फाइनेंस का जब बजट स्पीच के दौरान हम खैरबशमरी के नाम पे प्रोग्राम बना रहे थे। जो मुझे मेरे पाकिस्तान को कहता है वसतुल्लाह खान के इंटरव्यू में कि इसमें रहना नापाकी है, ये मुर्दार है, ये बला है, ये ब्रोथल हाउस है, व्हाट नॉट, उसके बारे में प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे थे 2018 ऑनवर्ड, 2021 ऑनवर्ड, सॉरी। इधर आपकी तकरीर हुई। तो ये अपीसमेंट किसने की? मैंने की। इनको रीग्रुप मैंने किया, इनको रीस्ट्रेंथन मैंने किया। उधर टीटीपी को जेलों से छुड़वाया गया, इधर बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों को जेलों से छुड़वाया गया। जेल से छुट के क्या वो तबलीगी जमात ज्वाइन कर ली उन्होंने? दे वेंट टू देयर कैंप्स अगेन। वहां वो रीग्रुप हुए, रीस्ट्रेंथन हुए। इसी असेंबली के कहने पे, आप कहते हैं असेंबली की बात नहीं सुनी जाती, इसी असेंबली के कहने पे एफसी की चेक पोस्टें खत्म की गई। खत्म की गई या नहीं की गई? तो एक इंसर्जेंट को क्या चाहिए? ये किताब कहती है, मैं नहीं कहता हूं जनाब स्पीकर। इंसर्जेंट को चाहिए एक फ्री स्पेस टू ऑर्गेनाइज हिमसेल्फ, टू प्लान अटैक्स। और ये चेक पोस्टें इस असेंबली के कहने पे खत्म की गई जनाब स्पीकर। इस ऑगस्ट हाउस में हमारे जैसे लोग बैठे थे जिन्होंने करारदादे पास करा के और जाके ये वो खत्म करा दी। तो क्या हुआ उसका अंजाम? उसका अंजाम आज हम भुगत रहे हैं ना, कि उनको फ्री रन मिल गया। अगर कोई चेक पोस्ट पे मौलाना साहब बदतमीजी करता है, हम सब मिलके उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन imagine for a second, a policeman, a FC personnel standing in temperature 52 degrees or minus 18 degrees. We have both these degrees.
स्टैंडिंग ऑन द रोड और एक बंदा एयर कंडीशन हीटेड गाड़ी में आता है, वो सिर्फ उससे इतना पूछता है कि किधर से आ रहे हो और किधर जा रहे हो, जो उसका फर्ज है, उस पर हम आग बगोला हो जाते हैं। और अगर हमारे घर में कोई चौकीदार बदतमीजी करता है हमारे किसी मेहमान से, चौकीदार निकाल देते हैं, रख लेते हैं, नया रख लेते हैं, उसको समझा देते हैं या चौकीदारी खत्म कर देते हैं। जनाब स्पीकर, ये अपीजमेंट की गई, उस अपीजमेंट का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन आज